चाहे वो मेरे भाई हो बड़े, ठीक है, भाई की ऐसी की तैसी, तू जब भी इंडिया आएगा तो तुझे जान से मार देंगे। कि यहाँ मेरे लिए वो फैसिलिटी अवेलेबल है जो शायद हिंदुस्तान में नहीं है। दुनिया में बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जो ना जाने कहां कहां मुंह काला करवा के उनकी शादी होती है, ठीक है, मेरी सुनवाई नहीं हुई। अब मैं ये चाहता हूँ कि इन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मेरे जूते, कपड़े, ये मेरे सारी चीजें, ये है मिस्टर रहीसा बानो, ये है मिस्टर शेखू फारूक सिद्दीकी उर्फ फारूक सिद्दीकी जी, और ये लोग जो हैं मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं। दोस्तों ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, जो आपने देखा होगा कि किस तरीके से एक लड़के को उसके घर से घर वाले निकाल देते हैं। बताया जाता है कि वो लगभग तकरीबन 10 साल तक, 8-9-10 साल तक वो सऊदी में काम करता है। काम करने के बाद घर आता है घर पे, लेकिन जिस तरीके के हालात होते हैं और जिस तरीके से उसको निकाला जाता है वो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था। दोस्तों इसके वायरल होने के बाद इस शख्स ने खुद ही क्या कुछ बताया वो ज़रा सुनिए आप। मेरे जूते, कपड़े, ये मेरे सारी चीज़ें, ये है मिस्टर रहीसा बानो, ये है मिस्टर शेखू फारूक सिद्दीकी उर्फ फारूक सिद्दीकी जी, और ये लोग जो हैं मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं। मुझे कई टाइम से पहले, मैं 2 साल बाद हिंदुस्तान आया हूँ और 2 साल बाद मेरे को इस तरीके से इन लोगों ने टॉर्चर किया है। मेरे हाथ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन लोगों ने काटा है, मारा है, मेरा गला दबाया है, सारी चीज़ें हैं, ठीक है। हाँ, उन भाई साहब ने मेरा पूरी तरीके से गला दबाया है। ये भैया सिंचाई विभाग में मेरे बाप की जगह पे काम करते हैं, और ये जो बैठी हैं ये हमारी बाप की पेंशन पे जी रहे हैं, ठीक है, मुन्ना खान। लेकिन आज ये लोग सिर्फ पैसे को देख रहे हैं, अपने आप को इतने बड़े तुर्रम खा के योद्धा बना रहे हैं कि आप जैसे समझ लीजिए कुछ है ही नहीं इनके आगे सारी चीजें फेल है। तो मेरी आप लोगों से सिर्फ इतनी निवेदन है कि इन लोगों से जरा मुझे बचाएं और इन लोगों से जरा मुझे इंसाफ दिलाएं। दोस्तों इस शख्स ने अपनी आप बीती बताई कि किस तरीके से रहा और उसके बाद काम किया और उसके बाद घर आया तो इसके घर वाले ही इसके खिलाफ हो गए। उसके बाद एक और वीडियो इन्होंने जारी किया है, उसके बाद क्या कुछ कहा है वो भी जरा सुनिए। मेरे भाई मुझे पसंद नहीं करते हैं, वो नहीं चाहते कि मैं यहाँ रहूं, तो एक काम करता हूँ, आप मुझे जाने दो और मैं जिंदगी में कभी वापस नहीं आऊंगा। पक्की बात थी। मैंने जहाँ ये सोचा था ना, ये यहाँ की लाइफ मेरे लिए बहुत अच्छी है हिंदुस्तान से ज्यादा। देखो जो मैं हकीकत बात बता रहा हूँ कि यहाँ मेरे लिए वो फैसिलिटी अवेलेबल है जो शायद हिंदुस्तान में नहीं है, सही है। तो मैंने अपनी माँ को ऑफर दिया कि आप एक काम करो, आप मेरे साथ चलो। जो हेलमेट लगाए ना मेरे सर में, ये उस टाइम की बात है, और उसी टाइम मैंने फैसला किया कि अब ये घर छोड़ देना है मुझे, सही है। मैं घर गया, घर जाने के मम्मी को लेके निकला, साथ में लेके निकला। मैं वकील के पास गया, मैंने पेपर वर्क किया। पेपर वर्क करने के बाद मैंने मम्मी से कहा कि जो लीगल तरीका है बेदखल करने का, आप बेदखल करो और मुझे बख्शो। और ये बार बार एक ही चीज को घुमा फिरा के एक ही चीज, सेकेंड हैंड, फर्स्ट हैंड। भाई देखो मेरी बात सुनो, दुनिया में बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जो ना जाने कहां कहां मुंह काला करवा के उनकी शादी होती है। मैं किसी लड़की को गलत नहीं कह रहा हूँ, सही है, मैं किसी लड़की को गलत नहीं कर रहा हूँ। मैं बस ये बता रहा हूँ कि देखो दुनिया में विभिन्न प्रकार के लोग हैं बाबा, एक जैसा कोई नहीं। जैसे 5 उंगली बराबर नहीं, वैसे इंसान बराबर नहीं, ठीक है। मेरे बाप को खा गए, ठीक है, मेरे बाप को मैं फिर कह रहा हूँ इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और मेरे पापा की दी हुई जितनी भी सेवाएं किसी को भी, चाहे वो मेरे भाई हो बड़े, ठीक है, भाई की ऐसी की तैसी, शेखू मियाँ, शेखू सिद्दीकी, रहीसा बानो, ठीक है, और शिबू खताना, इनके ऊपर एक इंक्वायरी होनी चाहिए। और इनसे मेरे बाप की दी हुई जितनी भी फैसिलिटी है सरकार की तरफ से, उसे रद्द करना चाहिए, ठीक है। LGC ऑफिस कानपुर झाड़ी बाबा पड़ाव के पास ऑफिस है। अगर ये वीडियो कोई भी अधिकारी देख रहा है, बहुत उच्च पद पे बैठा है, तो आपसे मेरा निवेदन है यार, निवेदन है मेरा कि आप लोग प्लीज इसके ऊपर कोई कार्रवाई करिए। जो एक लड़का चिल्ला के ये बात बोल रहा है कि मेरा बाप मारा नहीं, मारा गया है, मरा नहीं था, वो मारा गया है। तो अब मसला ये है कि अब मेरे जो शेखू हैं, जो हमारे पापा की जगह पे लगे हुए हैं, तो वो अब मुझे धमकी दे रहे हैं कि मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा और तेरी वाइफ की फोटो जो है इधर उधर सोशल मीडिया पे डालूंगा, सही है। और उन्होंने एक बात और कही है कि अगर तू जब भी इंडिया आएगा तो तुझे जान से मार देंगे, ठीक है। मेरी सुनवाई नहीं हुई।
अब मैं ये चाहता हूँ कि इन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और मेरे पापा की दी हुई जो भी फैसिलिटीज हैं उन्हें तुरंत रद्द किया जाए। माननीय योगी आदित्यनाथ जी, कानपुर एसएसपी, कानपुर डीजीपी, आप लोगों से प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। सबूत आपके सामने है। दोस्तों ये पूरा मामला यूपी के कानपुर का बताया जा रहा है कि जो लड़का है वो सऊदी में रहता था और उसके बाद इसके भाई बहन सब ने मिलकर इसको निकाल दिया घर से, और उसके बाद जब इसने अपनी पूरी आप बीती बताई तो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ। 9 साल मैंने अपनी जिंदगी के सऊदी अरब में दिए हैं और जो मैंने जो कमाया वो अपने घर वालों के हाथ में रखा। मैंने कभी इंडिया में कोई अकाउंट नहीं खुलवाया। मेरे सऊदी में 5 अकाउंट थे और 5 में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा ट्रांजैक्शन चलता था। मैं एक कंपनी में सुपरवाइजर की जॉब करता था। मैंने यहाँ पे एक ड्राइवरी की जॉब से शुरुआत करी थी और मैं उस वक्त आया था यहाँ पे जिस वक्त में मेरी उम्र 18 साल थी और आज मैं 31 साल का हूँ। उस वक्त मैं छुट्टी भी गया, पापा के इंतकाल में भी गया, बहुत सी चीजें हुई लाइफ में, बहुत से चेंजेस आए। कभी सोचा नहीं था इस दौर पे लाके जिंदगी खड़ा कर देगी। मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं था। मेरी शादी को इन लोगों ने जबरदस्ती कराया कि एक जिम्मेदारी से मैं बांध दिया जाऊं। चलो ठीक है, तुम लोगों ने जिंदगी मेरी बांधी, मुझे किसी के साथ रखा। मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मैंने इनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाई। इनकी मांग थी दहेज में कार की, तो ये सिर्फ दहेज का मामला था क्योंकि मेरे बड़े भाई को सब कुछ मिलने के बाद भी, बड़ा भाई क्यों कह रहा हूँ यार मैं, शेखू को सब कुछ मिलने के बाद भी, जिस शख्स को आप देख रहे हैं कि वो सीना ठोक के कह रहा है कि मैं हूँ मेरा कुछ उखाड़ लो, ठीक है, उस शख्स को सब कुछ मिलने के बाद भी उसकी बीवी ने उसके ऊपर तलाक का उसका दहेज प्रथा का केस ठोक दिया था। दोनों मियाँ बीवी न जाने कितना लड़े। मैंने हमेशा झगड़ों को सुलझाने की कोशिश करी है, ना कि बढ़ाने की। मेरे घर में 2 डायन है। 2 डायन में से एक डायन है खताना, जिसको आप लोगों ने वीडियो में देखा है, जो बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रही है, जो चिल्ला रही है। ऐसा लग रहा है कि वो उधर की बहू नहीं, जैसे कोई चोर हो, ठीक है। दूसरी मेरी माँ है और एक डायन दूसरी जो है उसका नाम है शन्नो, ठीक। वो बाराबंकी में रहती है। वो एकदम एडवांस है, वो तो बहुत ज्यादा एडवांस है। उनके लिए तो मतलब कोई अगर गरीब इंसान है तो वो गरीब क्यों है, उसको तो मर जाना चाहिए। ये बंदा अब ये गुजारिश भी कर रहा है कि अगर किसी ऑफिसर तक या फिर किसी ऐसे शख्स तक ये न्यूज़ पहुंचे, ये बात पहुंचे, तो इनके घर वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस तरह की बातें भी कह रहा है। दोस्तों इस पूरे मामले पर आप क्या कहते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।